ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रयागराज में संपन्न हो रहा है। देश भर से आए श्रद्धालु प्रयागराज में आज सवेरे से ही संगम और अन्य घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इस आयोजन को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भीड़-भाड़ से बचने के लिए डुबकी लगाने के बाद रुकें नहीं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, होमगार्ड और पुलिस दल घाटों पर नजर बनाए हुए हैं। मेला स्थल की हवाई निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4,500 बसें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे ने महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम में डुबकी लगाकर महाकुंभ से घर लौटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज दोपहर 12 बजे तक प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 194 रेलगाड़ियां चलाईं। रेल मंत्रालय ने बताया कि करीब 10 लाख यात्रियों ने इन रेलगाड़ियों में यात्रा की। मंत्रालय ने बताया कि महाशिवरात्रि स्नान के बाद अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे आज प्रयागराज से 350 रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार संपूर्ण रेल परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। कल 314 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जिनमें लगभग 14 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाशिवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सवेरे 7 बजे खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। हमारे संवाददाता ने सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर जनसंपर्क अधिकारी के हवाले से बताया कि बल के जवानों ने पठानकोट सेक्टर में ताशपतन सीमा चौकी के पास घुसपैठिए को भारतीय सीमा में प्रवेश की चेष्टा करते समय मार गिराया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग $100 अरब तक पहुंच गया है। जापान भारत अफ्रीका व्यापार मंच को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान अफ्रीकी देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भी सहयोग कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार किए जाने की संभावना है। पटना के राजभवन में एक समारोह में कई नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इससे पहले आज राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अचानक पद से त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कामले जिले के बोसीमला में आज पहली बार संयुक्त मेगा न्यू कुंभ युल्लो समारोह में ये बात कही। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। उन्होंने आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं में देश की उल्लेखनीय प्रगति पर बल दिया। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्य में 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 3 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। आज अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज बेंगलुरु में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।